दिया, है ना। 3 माँ बाप, चौथा माँ बाप है गौ माता की हत्या कर, ये माँ बाप है। और 5वां माँ बाप भागवत जी में लिखा है, महात्म में धुंधकारी कथा में लिखा है। धुंधकारी कथा यही शुरू होती है, पहले 5 माँ बाप का वर्णन है। 5वां माँ बाप लिखा है, मैया मदरा पीना। जो मदरा पीता है वो पापी नहीं बल्कि महापापी के दर्जे में जाता है, क्योंकि मदरा पीने वाला चोर के लिए नहीं लिखा, जुआरी के लिए नहीं लिखा, व्यभिचारी के लिए नहीं लिखा, लेकिन मदरा पान करने वाले के लिखा। क्यों? क्योंकि मदरा पान करने वाला कोई भी कुकर्म कर सकता है, उसमें से कोई बचा नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है, आप भक्त हैं, गुरु भक्त हैं, ईश्वर ने आपको धन दिया है, उसे अच्छी चीज में लगाओ, उसे धर्म में लगाओ, उसमें अच्छे कर्म में लगाओ। लेकिन मदरा पीने के बाद हमारे कई जन्म के पुण्य नष्ट हो जाते हैं, इसलिए कभी ऐसा नहीं करना। तो निवेदन है, जिस बालक का जन्मदिन है, गुरुदेव उस पर कृपा रखें, संत भगवान सब कृपा रखें। हमारे पास जो भी है उस बालक को देते हैं, भगवान उसे सदा सुखी रखें, उसके संस्कार अच्छे हों। पारिणा पुराणन को वेदौ को अंत नहीं, पानी है अनेक चित्त कहाँ कहाँ दीजिए। लाखन की बात बाबा तुलसी बताए जात, जन्म सुधारा चाहो तो श्री राम नाम लीजिए। जन्म सुधारा चाहो तो श्री राम नाम। आइए दोबारा भाव से कीर्तन करें, फिर आगे जैसे गुरुदेव की प्रेरणा। ये तेरी बन जाएगी, हाँ, और मेरी बन जाएगी। गोविंद गुण गाए से मेरी बन जाएगी, हाँ तेरी बन जाएगी। मेरी बन जाएगी और तेरी बन जाएगी। और सबकी बन जाएगी, हम सबकी बन जाएगी। राम गुण गाए से तेरी बन जाएगी, गोविंद गुण गाए और महाराज बाली की बन गई, सुग्रीव की बन गई। बाली की बन गई, सुग्रीव की बन गई। और हनुमत की बन गई, हनुमत की बन गई। और सिया सुधारे से तेरी बन जाएगी, गोविंद गुण गाए से। मटकी हाँ के बट की बन गई, और नाम के चलाए से तेरी बन जाएगी। बाबा नंदऊ की बन गई, यशोदऊ की बन गई। बाबा नंदऊ की बन गई, यशोदऊ की बन गई।
और माखन के कवाए से तेरी बने की बोलो कन्हैया। कोई नहीं कोई नहीं। अच्छा चलो कोई बात नहीं। देखो लाल मेरो सुगड़े से लौटा कोई तिरछी नजर से ना देखो लालो मेरो सुगड़े सलोना लाला हरि को खिलौना ये कौन है? दादी और दादी 20 रुपए सब कर जा रही है। ये पढ़ लो अपने आप। देखो ये समय की बात है और समय ही हम सबके लिए सब कुछ होता है ना। ये दादी आई है, धन्यवाद है दादी ने बालक को आशीर्वाद दिया है। लाला की दादी की आई गई बधाई, लाला की दादी की आई गई बधाई। आपू दादी मौसी है। लाला की मौसी की आई गई बधाई। बाबाजी कहाँ है? बाबाजी है कि नहीं है? बुआ जी है? अच्छा। लाला की बुआ की आई गई बधाई। देखो हमारी दादी भैया हमारे कलाकार बंधुओं का स्वागत कर रही हैं और जो भी बधाई देने बालक को आशीर्वाद मिला है। ये बाबा जी है। एक मिनट रुक जाओ। लाला की बुआ जी आई हैं। अच्छा लाला की बुआ की कहाँ रहती बुआ जी? कहाँ रहती है? उड़ला जाओ। लाला की बुआ की आई गई बधाई। बुआ जी जय हो। आप कौन है? जय हो। लाला की माई की आई गई बधाई। कौन सी है? ये स्यावरी की है। अच्छा और लाला की मौसी की आई गई बधाई। गांव स्यावरी में हमारा बहुत पहले से व्यवहार है और मैं 4 कथा करके आया हूँ गाँव में। बिटिया ने पहचान लिया, इससे मैंने पूछा आप कौन है? लाला की चाची जय हो। ओ लाला के चाची आशीर्वाद मेरे नाना ने कहा। ओ लाला के नाना की आई गई बधाई। नानी ने खुशी मनाई।
की आए गई बधाई। लाला के नानी की आई गई बधाई। लाला के नाना ने खुशी मनाई। टिंकू भैया, टिंकू नाम है टिंकू। लाला के पापा की आई ना बधाई। लाला के पापा की आई ना बधाई। अब जल्दी कर ले सत्संग होना, फिर काम करते हैं। लाला के पप्पी माँ, लाला के मम्मी पापा की आई गई बधाई। सबने खुशी मनाई। सबने खुशी मनाई। कन्हैया लाल की वाणी से, गुरुदेव की वाणी से, महापुरुषों के वचनों से हमारे अंदर वो धैर्य आ जाए। सुख आवे फिर भी हम गुरु को याद रखें, और दुख आवे फिर भी हम गुरु को न भूलें। ये सत्संग है। पानी पिलाओ, इन बच्चों को पिलाओ। बिन सत्संग विवेक न होई। श्रीमद् भागवत महापुराण में भक्त ध्रुव की कथा आती है, आपने सुनी होगी। भक्त ध्रुव 5 वर्ष की उम्र में 5 महीने की तपस्या में भगवान को प्रत्यक्ष दर्शन करके आशीर्वाद लेते हैं। उसके बाद लाला बैठ जाओ, कहां से आए हो, बैठ जाओ। आप बैठ जाओ भैया, इन्हें बिठाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। ये बालक है, ये क्या जाने क्या हो रहा है। एक हमारे गांव में बाबा मर गए थे, बड़े बूढ़े, तो उनकी बुआओं की दावत चल रही थी। और 2 बालक दावत में दोबारा से बैठ गए। बच्चे बैठ जाते हैं, तो जिसकी दावत थी बोले उठो, अभी खा के गए, फिर बैठ गए। तो किसी ने कहा अभी कोई बात नहीं, बच्चे खा ले दो। तो बोले खाने की कोई बात नहीं है, पत्तल बिगाड़ेंगे, अभी खा के गए। तो छोटा वाला रोने लगा, ज्यादा छोटा था, थोड़ा समझदार था, बोला रो नहीं, चलो अपने घरे, अपने पापा मरेंगे तो उन्हें हम देंगे।
वो समझ रहे हैं कि मरे तुझे दावत हो रही, हमारे मरे कहाँ होगी। तो बालक क्या जाने क्या है, तो बच्चों को भी सत्संग में लाना चाहिए, सत्संग से संस्कार बढ़ते हैं, है ना। बच्चों को समझाना भी चाहिए, सुनाना भी चाहिए, बैठाना भी चाहिए, क्योंकि बच्चे जब बैठेंगे नहीं सीखेंगे कैसे, लाना चाहिए। लेकिन बच्चे बेचारे इतने अबोध होते हैं तो वो मर्म नहीं जानते, लेकिन माता पिता जब बैठाते हैं तो मर्म आता। आइए ध्यान दें, भक्त ध्रुव 5 वर्ष का, 5 वर्ष की उम्र में भगवान को प्राप्त किया। कथा बहुत बड़ी है, लेकिन उस भक्त ने सब कुछ प्राप्त करके अपने भाई के मृत्यु के बदले यक्षों का वध किया। मनु महाराज आए आकाश से विमान बैठकर, मनु ने कहा है भक्त ध्रुव क्या करता है, तू भगवान का भक्त है, तू वध कर रहा है, हिंसा कर रहा है। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि जब जिस भक्त को भगवान की प्राप्ति हो गई हो, फिर भी उसके मन में हिंसा, बोले एक चीज कमी है, क्या? कि कोशिशें कोई लाखों भले ही करे, लेकिन बिन सद्गुरु के बिना बात तो बनती नहीं। कोशिशें कोई लाखों भले ही करे, लेकिन बिन सद्गुरु बिना बात बनती नहीं। और ग्रंथ पढ़ ज्ञान पा लेना आसान है, अपना आनंद पाना बड़ी बात है। पढ़ ज्ञान पा लेना ग्रंथ पढ़ ज्ञान पा लेना आसान है, अपना आनंद पाना बड़ी बात है। और दिल किसी का जलाना, दिल किसी का जलाना सरल है मगर, अब गाने में बजाओ। दिल किसी का जलाना सरल है मगर, ज्ञान दीपक जलाना बड़ी बात है। दिल किसी का जलाना कि दिल किसी का जलाना सरल है मगर, और ज्ञान दीपक जलाना बड़ी बात है। हमारा ध्यान से सुनेंगे, पानी पी लो, ध्यान भी देते रहो। दिल किसी का जलाना सरल है मगर, ज्ञान दीपक जलाना बड़ी बात है। और तन को जल से धुलाना सरल है मगर, तन को जल से धुलाना सरल है मगर, मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। कीर्तन को जल से और धुलाना बड़ी बात है, मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। और महाराज कोशिशें कोई लाखों भले ही करे, कोशिशें कोई लाखों भले ही करे, बिन सद्गुरु बिना बात बनती बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की। करेंगे वैसा फल देंगे भगवान। आपने जो बोआ है वो आप काट रहे हैं,
लेकिन मेरा आपसे निवेदन है, अंतिम वाणी है मेरे गुरुदेव कृपा से, कि हम जो भी काम करें, सत्संग हो रहा है ना, अनेक कथाएं भगवान की हो रही हैं, अनेक सुंदर सुंदर वक्ता हैं, एक से एक महान वक्ता हैं, मेरी बहन बेटियां भी कथा कह रही हैं, लेकिन हम लोग बोलते हैं इतनी कथा हो रही है, हम लोग बदल क्यों नहीं रहे हैं? तो हम लोग एक कमी कर रहे हैं। क्या कमी कर रहे हैं? जैसे आप एक रोग का नाम जानते हैं जिसका नाम डायबिटीज है, जिस शुगर बोलते हैं। शुगर एक ऐसी बीमारी है कि भैया वो खत्म नहीं होती, लेकिन डॉक्टर दवा देता है तो क्या कहता है कि आप टाइम से दवा खाओ और प्लस परहेज रखो। आप परहेज रखिए, दवा खाइए, तो शुगर खत्म तो नहीं होगी, लेकिन कंट्रोल बनी रहेगी। क्या बनी रहेगी? कंट्रोल माने ज्यादा परेशान नहीं करेगी आपको। इसी तरह मैंने एक डॉक्टर की वाणी से सुना तो मेरे मन में भाव आया। हम जितने लोग बैठे हैं, हम सत्संग कराते हैं, कथा कराते हैं, कथा सुनते हैं, अनेक लाखों रुपया खर्च होता है। कई महापुरुष वक्ता तो कई लाख में आते हैं, उनकी वाणी कथा सुनाती है। लेकिन हम लोगों की बस यही कमी है, जैसे कि एक शरीर के स्तर पर रोग है जिसका नाम डायबिटीज है, हमारे मन के स्तर के भी रोग हैं जिनका नाम काम, क्रोध, लोभ, मोह है। अगर आप सत्संग सुन रहे हैं तो मेरा भी आपसे निवेदन है कि सत्संग आपको फल देगा। कब? संतों की, गुरुदेव की वाणी रूपी गोली को खाओ, ये औषधि है। क्योंकि सतगुरु वेद वचन विश्वासा, सदगुरु जी वेद है और वचन उनके विश्वास है। सदगुरु वेद वचन विश्वासा, और जो गुरु जी के वचन पर विश्वास करता है तो गुरु के वचन प्रतीत न नहीं, यानी गुरु का वचन कभी फेल नहीं होता। समझ में आ रही है? गुरु के वचन प्रतीत न जही। तो हम लोग क्या करें? हम लोग भी यही करें, ये काम, क्रोध, लोभ नष्ट नहीं होंगे क्योंकि अंदर है, लेकिन हम लोग सत्संग की गोली खाते रहें और कुसंग का परहेज करते रहें। हम गलत सोबत का परहेज करें और सत्संग की गोली खाएं तो हमारा भी जीवन आनंद में हो जाएगा, ये रोग कभी खत्म नहीं होंगे। एक भैया हमसे बोले तो महाराज बहुत कोशिश करते हैं लेकिन फिर प्रकट हो जाते हैं, क्या करें? तो हमने उनसे विनती करके कहा, हमने की दाढ़ी मूछ आती है ना? दाढ़ी बोले आती है। क्या करते हैं आप? बोले हमारा सेविंग करा लेते हैं या घर पे कर लेते हैं। हमने कहा फिर आती है, फिर क्या करते हैं? फिर सेव कराते हैं। तो हमने कहा जैसे दाढ़ी आप बार बार सेविंग कराते हैं तो बाल आएंगे, उनका स्वभाव है, ऐसे ही मन में विकार आते हैं, अनेक विकार आते हैं। जैसे आप सेविंग करते हैं, बालों को काट देते हैं, ठीक इसी तरह जब विकार प्रकट हो तो भगवान के नाम से, गुरु के दान से, गुरु के वचन से उन विकारों को नष्ट कर दो, तो वो आएंगे, वो खत्म नहीं होंगे, जो संग मिले हैं। जैसे हमारी दाढ़ी मूछ आती है, हम लोग बार बार उड़वाते हैं, ऐसे ही कुभाव हमें, तो उनको भी सत्संग रूपी वचन से बार बार शांत कर दो, वो शांत रहेंगे। तो कहने का अर्थ है कि सत्संग की गोली खाओ और कुसंग का परहेज करो, ये सत्संग आप पर कृपा करेगा, संतवाणी आप पर कृपा करेगी। कभी आपका अनर्थ नहीं हो सकता अगर हम परहेज करना सीख जाए। हम लोग यहाँ प्रवचन सुन रहे हैं, अभी बाहर जाकर न जाने क्या क्या सोचने लगे, तो भाव प्रकट करने लगे। हाथी देखा है आपने? हाथी का स्वभाव है कि हाथी जल में बहुत रहता है, बहुत रहता है, लेकिन जल से बाहर जैसे होगा तुरंत अपनी सूंड में धूल मिट्टी लेगा, फिर ऊपर डालेगा। इसका अर्थ है कि ज्यादा नहाने से क्या फायदा हुआ? हम नहाए और फिर मिट्टी धूल डाल ली। ये हाथी के स्वभाव रूपी भक्ति हमारी है। हम लोग खूब कथा सुन रहे, प्रवचन सुन रहे, संतों की वाणी सुन रहे हैं, लेकिन जैसे पंडाल से बाहर निकले तो फिर तेरी मेरी की धूल ऊपर डाल लेते हैं, बुराई भलाई की धूल ऊपर डाल देते हैं। इसलिए हम लोग वैसे ही वैसे रह जाते हैं। इसलिए निवेदन है, जहां भी सुनो, जिसकी वाणी सुनो, जितना सुनो उसमें कुछ उतारो, कुछ परहेज करो, फिर आपको आनंद देगा। कौन? ये भगवान की वाणी, संतों की वाणी, महापुरुषों के वचन हमको कल्याण करेंगे। बस हमें परहेज करना चाहिए सबको। आइए थोड़ा सा भजन है, उस भजन के माध्यम से सुनाता हूँ आपको करनी का फल कैसे मिलता है। वो परमात्मा की अदालत है ना, ये संसार एक अदालत गड़बड़ कर सकती है, लेकिन मेरे मालिक की अदालत, मेरे गुरुदेव की अदालत कभी गड़बड़ नहीं कर सकती। वहां जो जैसा करता है उसको भगना पड़ता है। लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा कि भैया राम, आपने माता सीता को इतना बड़ा दंड दिया, क्यों किया? अब राम जी लक्ष्मण जी को बता रहे कि लखन,
मैं किसी को बगैर अपराध के दंडित नहीं करता। अरे लखन, मैं वो तो मेरी जान की है, मेरी प्रिया है। अगर मेरा एक बाजू गलत काम कर देता है तो मैं उस बाजू को भी कटवाने की सामर्थ्य रखता हूँ, क्योंकि मेरा नाम राम है। जो जैसा करेगा उसको भरना पड़ेगा। तो लखन ने कहा, भैया हमारी मैया ने ऐसा क्या किया तो उनको ये दंड आपने दिया? तो अब राम जी बता रहे हैं कि सीता की क्या गलती थी। आइए सुनिए, इस भजन में वो करनी की बात सुनाने जा रहे हैं। मैया सीता की कथा है, लेकिन हम सबको अपने जीवन में उतारनी है, तो शायद कल्याण ईश्वर की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से हम सबका हो जाएगा। आइए सुनते हैं। के वनवास सिया महारानी का और क्यों हुआ समझना पाए आराम से बहुत हो जाए। हम इसलिए निवेदन करते हैं आप सबसे कि हम सबका जो भी हम सुना रहे हैं, आप बजा रहे हैं, कला है, भैया ढोलक बजा रहे हैं, लाल पैड बजा रहे हैं, इन सबकी इनको समझ में आना चाहिए हमारी कला है ना। ऐसे बढ़िया बजा रहे हैं। अच्छा, बस ध्यान रखें कि हमारे म्यूजिक संगीत से किसी को डिस्टर्ब ना हो, मन लगे। ये हो के वनवास सिया महारानी का क्यों हुआ समझना पाए। वनवास सिया महारानी का और क्यों हुआ समझना पाए हैं। मत कर पुराण से, एक प्रमाण कथा है, मत कर पुराण से सत्य कथा हम तुम्हें सुनाने आए हैं। जब मैया सीता 6 वर्ष की थी, देखिए राम जी कथा में कैकेयी ने 6 वर्ष की उम्र में खेल खेला, राम जी ने वनवास 6 वर्ष की उम्र में लिया, और सीता जी ने भी गलती 6 वर्ष की उम्र में की। आइए सुने ध्यान से। जब मैया 6 वर्ष की थी, कौन? सीता जी अपनी सखियों के साथ अपने पिता की बगिया में विहार करने गई, घूमने। सब सखियां खेल रही थी, मैया सीता एक आम के पेड़ के नीचे बैठी थी। उसी समय की घटना है, आप लोग सुने। सीता जी की फूल बगिया में, सीता जी की फूल बगिया में एक तोता तोती रहते थे। सीतापति होंगे रघुनंदन, वो बार बार यूं कहते थे। सीता जी की फूल बगिया में एक तोता तोती रहते थे। सीतापति होंगे रघुनंदन, वो बार बार यूं आवाज कौन और कौन कहां से बोल रहा, ये राम नाम की धुन प्यारी, और कौन कहां से बोल रहा। एक तोता अपनी तोती से कह रहा था, हे प्रिय, ये जो बैठी है कन्या सुंदर सी? बोले हाँ। बोले ये राजा सिंह जनक की बेटी है, जिसका नाम सीता है, और ये वो सीता है जिसका विवाह राम जी के साथ होगा, जो दशरथ के बड़े पुत्र हैं। सीता जी ने सुना
कि मैं 6 वर्ष की हूँ, ये तोता अपनी तोती से ऐसा बोल रहा है, इसको कैसे पता कि मैं उनकी पुत्री हूँ, उनके बेटा, मेरी शादी उनके साथ होगी। सीता जी की फूल बगिया में एक तोता तोती रहते थे। सीता जी की फूल बगिया में एक तोता तोती रहते थे। सीतापति होंगे रघुनंदन, वो बार बार यूं कहते थे। सुनी जनक सुता आवाजें कौन, और कौन कहां से बोल रहा, ये राम नाम की धुन प्यारी, और कौन कहां से बोल रहा। सीता जी ने ऊपर देखा तो एक सखी ने पहचान लिया कि सीता बहन इन तोता तोती से कुछ सुन रही है, कुछ पूछना चाहती है। वो सखी पीछे से गई और धीरे से मैया उसने तोता तोती को पकड़ लिया और सीता जी के पास ले आया। बोले बहन ले पकड़, तू इनसे कुछ पूछना चाहती है। सीता ने कहा मैंने मन में सोचा, तूने कैसे जानी। बोले सखी की बात सखी जानती है, तेरा चित्त ऊपर था, मैं समझ गई ये तोता कुछ कह रहा है और तू समझ रही है, तो मैंने सोचा पकड़ के दे, तू ले। मैं पकड़ लाई और दे दिया। गोदी में लेकर तोता को सीता वो विधि कुछ करा है। गोदी में लेकर तोता को सीता वो विधि कुछ करा है। कोमल शब्दों में फिर तोता से सीता ने उच्चारा है। थोड़ा बंद कर लेते हैं, डिस्टर्ब हो जाता है। एक कथा है ना, गोदी में लेकर तोता को सीता वो विधि कुछ कारा है। कोमल शब्दों में फिर तोता से सीता ने उच्चारा है। हाँ सीता ने। ये बात कहो कैसे जानी। सीता ने कहा अभी तू कह रहा था कि ये वो सीता है जिसका विवाह राम जी के साथ होगा, तूने कैसे जानी। सीता बोली ये बात कहो कैसे जानी, सीतापति होंगे रघुनंदन, या अवध नगर के वो होंगे जो सूर्य वंश के कुलभूषण। सीता जी ने कहा तूने कैसे जानी। तो सीता जी की बात सुने और तोता कहे समझाए, बहुत पुरानी बात सी तुम सुनियो ध्यान लगाए। हे बेटी, मैं बहुत दिन पहले एक संत वाल्मीकि ऋषि नाम के संत थे, उनकी कुटिया के पास रहता था। उन्होंने एक रामायण नाम का ग्रंथ लिखा था। उस ग्रंथ में ये कथा आई थी कि जो शीरध्वज जनक की बेटी सीता नाम की होगी, उसी का विवाह राम जी दशरथ के पुत्र ज्येष्ठ उनके साथ होगा। मैंने वहां सुना है। तो सीता जी ने कहा अच्छा। सीता बोली मैं नहीं मानती, कब तक, जब तक मेरा विवाह राम जी के साथ नहीं होगा तू मेरे साथ रहेगा। और सीता ने क्या किया, तोता ने कहा बेटी मेरी तोती समय गर्भ धारण की है, उसके कोई जन्म लेने वाला है और मेरे बगैर वो जी नहीं सकती, तू ऐसा मत कर, मुझे छोड़ दे, मेरी तोती को छोड़ दे। सीता ने कहा नहीं। तोती को छोड़ दिया, तोता को नहीं छोड़ा। तो तोता ने कहा छोड़ दे, नहीं वरना मैं तुझे श्राप दे दूंगा। सीता बोली कुछ भी कर, अज्ञान थी, नहीं समझ पाई। क्रोधित हो करके तोता बोला, क्रोधित हो करके तोता ने फिर श्राप सिया को दे डाला। क्रोधित हो करके तोता ने फिर श्राप सिया को दे डाला। जब होगी तू भी गर्भवती, हो जाए तेरा मुंह काला, हो जाए तेरा आज बोला भटकेगी तू जंगल में, रोएगी और चिल्लाएगी, हो जाए अपने पथ से दूर जब गर्भवती हो जाएगी। तोता ने ऐसा श्राप दिया और देकर क्या किया,
इतनी कह करके तोता ने अपने प्राणों को छोड़ दिया। इतनी कह करके तोता ने अपने प्राणों को छोड़ दिया। वन में जा करके तोती ने दुनिया से मुखड़ा मोड़ लिया। तोती उधर मर जाती है, तोता इधर मर जाता है। लेकिन भगवान की लीला, मर करके दोनों पक्षी, दोनों मरने के बाद कहां पहुंचे? मर करके दोनों पक्षी धोबी बने अवधपुर में। वो एक दिवाकर के घर में जन्म लेते हैं। तोता तोती पुनः पत्नी बने और उसी अयोध्या के निवासी बने। मर करके दोनों पक्षी धोबी बने अवधपुर में। कुछ दिन में सीता जी पहुंची लंका से गई अवधपुर में। लंका समय के अनुसार राम जी का विवाह हुआ, वनवास हुआ। अनेक लीला करके राम जी ने रावण को वध करके विजय प्राप्त करके सीता के सहित अयोध्या में पहुंचे। कि मर करके दोनों पक्षी ने धोबी बने अवधपुर में। कुछ दिन में सीता जी पहुंची लंका से गई अवधपुर में। के रामराज की अवध में और ध्वजा रही फौराए। गर्भवती भई जानकी सो सभी रहे हर्षाए। मैया माता सीता गर्भ धारण कर लेती हैं। प्रजा खुशी है कि राम जी के बेटा बेटी होगा, आनंद आएगा। लेकिन किसी को क्या पता था कि असली तोता तोती के श्रापों से दिन पूरे सिया के आए। सिया रानी का क्यों हुआ समझ ना आए। एक दिन की बात, आखिरी बात। एक दिन की बात, उस धोबी की पत्नी अपनी बहन के चली जाती है। बोले स्वामी मैं शाम को वापस आ जाऊंगी, बहन तक जा रही हूँ। अच्छा चली जाओ। लेकिन बहन ने इतना प्रेम दिया, रात में रोक लिया। वो बेचारी कह गई शाम को वापस आऊंगी, लेकिन सुबह आई। उधर वो गुस्सा में बैठा था उसका पति। बोला देखते ही, बोले तू तो कह गई थी शाम को वापस आ जाऊंगी, लेकिन रात में कहाँ रही? उसने कहा स्वामी मेरी बहन ने मुझे इतना प्रेम दिया, इतना रोका कि मुझे रात में रुकना पड़ा। तो पत्नी से बोला वो धोबी, क्या राम समझती है मुझको? 6 महीना सिया रही लंका में। बेशर्म बड़े हैं वो राजा, सीता को घर में बैठा। बेशर्म बड़े हैं वो राजा, सीता को घर में बैठा। मैं राम नहीं हूँ जो तू दूसरी के यहाँ रहकर आई मेरे पास आ गई। क्या राम समझती है मुझको? 6 महीना सिया रही लंका में। बेशर्म बड़े हैं वो राजा, सीता को घर में बैठा। ये बात सुनी जब दूतों ने, ये सेवकों ने सुना। ये बात सुनी जब दूतों ने राजा को जाए बताई है। राम जी से सेवक ने कहा प्रभु अपने राज्य में एक धोबी अपनी पत्नी को ऐसा सा उलाहना दे रहा है, मैं कहने में सामर्थ्य नहीं रखता। राम जी ने कहा जो हो सत्य बताना, गलत नहीं बताना। 18 पुराण में मैंने 2 ही बातें लिखी है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। किसी की आत्मा को कष्ट अगर हम देंगे, किसी को दुखी करेंगे तो हमको दुखी होना पड़ेगा। साथ अपनी वाणी को राम। आइए 2 बार हरे रामा हरे रामा हरे
भक्त भैयाओं की, आप सभी भक्त बालक बालिकाओं की, बोलो संत भगवान की, आज के आनंद की। आइए हमारे गुरुदेव इसी के साथ आप सबको प्रणाम करते हुए गुरु जी कृपा से जो कुछ आया आपको सिखाया। जय गुरुदेव भगवान। बनियान कैसे पसीज रही है। देखियो प्रिय भक्त हो, ये सही गुरु जी सो मन लगो रहे, गुरु जी सो मन ऐसे ही लगो रहेंगे। मेरा तो बढ़ गया। अब देखो एक महीना पीछे वे आएंगे, पार 9 लगे आवेंगी, 9 लगे और तो लोटा धर के महादेव बाबा जाएंगे मंदिर में। अब जी बताओ, मंदिर में आशीर्वाद मिल जाएगा? घर पर पुलिका पानी मांगे तो भैया घर के पुलिका को पानी ना करो, और महा बांटी की बांटी मंदिर में ढकाए आगे जाए। वैसे सही बात है। एक संत सेवक ये अपने मना कीजिए। अब बहुत से गंगा जी को जाते हैं, बहुत से संघ भूख कर आते हैं, संत सोई मुक्ति नहीं है तो संत ही भूख कर रहे करे क्या करे। तो ये संत काय को भजन करे 3-3 बजे से 2 बजे से जगत है काय को करे। वहाँ में जाते हैं, वहाँ में व्यास गया में पिंड छोड़ गए जाते हैं। जब पिंडन तक मुक्ति मिल जाए तो फिर वही पिंड ही दिया करे, वही मुक्ति मिल जाए, वहाँ में गया में ही जाएगा। तो फिर भजन कराए के कार्य करे। ऋषि मुनि ने कंतने भजन करे सो यूं 10,000 12,000 बैठे तपस्या करके इनके ऊपर डीम खड़े करके भजन काय को करे, मैं गया में ही आएगा
पिंड छोड़े आए लगे नहीं आए। अब भैया हमें एक बात बताओ, मंदिर दुए कौन सा मंदिर बड़ा है? जो ही सुनने बनाओ है ते बड़ा है कि ये हमने तुम्हारे गारे को मसाले को बनाया जाओ ते बड़ा है? बताइए भैया। वो गारे को मसाले को बनाए में धूप बत्ती ले, अगरबत्ती ले, सेंट ले, और ये राम ने बनाया था या मैं कहूँ अगरबत्ती लगाई तुमने, मुक्ति कैसे दिन आ गई तुम लोगों ने? बताओ राम गढ़े काट के खावे तो आप बनावे चाहे देव बतावे। आपने वो मंदिर बनाया था ताकि पूजा है रखे, और जो राम ने बनाया था वो काट के खाए रहे हैं। ये अच्छी बात है भैया, तू बस एक बोतल और पी ले, करने में लड़ाई काय को होती है? गाय को लड़ाई होती है? मैया के पेट में रहे तब का तुमने बोतल ही पी, मदर ही पिए, नीचे मुर्गा खाए का खाओ, मैं जिए तुम 9 महीना काय सो जिए, और मैया के पेट में तब तुम दुखी नहीं होता है, और तुम 4 या पाने के गए तुम दुखी हो, काय को दुखी हो? करमन से दुखी हो अपने ये हम लोग आए हैं, पिंटू ने बुलाए हैं, तो भैया जैसी बुखार बंद पे आकी कैसी तुम्हें समझ आएंगे, मानो क्या ही राजी और ना मानो क्या ही राजी है। डॉक्टरों का तो काम दवाई दे रहे वो दे दो भैया, परहेज कर ले वो तो ठीक है, जावे परहेज ना कर रहे
सत्संग आवजा रखो। जो लड़का को कल जन्मदिन के विजयों एक दिन पहले सत्संग, तो देखो सत्संग में परमात्मा की चर्चा, गुरुओं की चर्चा, जैसे अपने अपने बाणी से कभी के और संस्कृति तो कहते हैं कि आग लगी आकाश में जर जर गिरे, संत न होते जगत तो जर जर जाते। तो परमात्मा के लिए संतों ने शरीर रखो है, पर लेकिन आजकल ठगिया बहुत रह गई है। ठगिया कैसे रह गई है कि शिष्य को धन तो हरता है पर दुख ना, अगर दुख हर जाए तो संत माने जाता है, पर वो घर के चक्कर में संत उससे कही जाती है कि जो भक्त हमारा गड्ढे में जा रहा हो, दुखी रहा हो, उसका निर्माण कर। सुधारा लक्ष्मी पापी के घर हो, संत सगा में हरि कथा तुलसी दुर्लभ। देखो शुद्ध शब्द होती है धारा, पत्नी शुद्ध धारा और लक्ष्मी, तो जी तीनों जो पापी के घर जाए, ऐसी बात नहीं। पापी तो महापापी बताए हमारे शास्त्री ने, खबर कृष्ण ने कि महापापी उन्हीं के घर से तीनों 16, पर लेकिन राम की चर्चा, गुरु की चर्चा और संत को आवाज, ये दो चीजें दुर्लभ। फिर कहता है कि जैसे हमारे और साथी ने कही है कि देखो भाई, घर में कलह क्यों होती है, घर में परेशानियां क्या के लिए होती हैं, परेशानियां। फिर कहता है कि प्रभु की इच्छा, प्रभु ने करो, अच्छा काम करो तो हमने करो, और जो खराब काम है तो प्रभु की मर्जी है। प्रभु जी धोप गई, गुरु जी पर धोप गई, क्यों बना रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं। यीशु ने कह गई कि माँ के घर में तो जन्म के जी जुआ खेलो सीख के आए, शराब पी वो माँ के पेट में से आए। जो हमारे जो विषय लगे बात ना, तो हमने जमीन पे आके जाए में संगत को, जैसी संगत करिए वैसे। अब कह रहे हैं कि परमात्मा की जो परमात्मा थुप रहे, कर्म हम बना रहे, युवा खेला में तो हार होगी, धन नष्ट होगो। देख गई पंडवन ने जल जोधन ने पंडवन ने जुआ खेलो। फिर वो लड़का ने कही कि गुरुदेव के जे पत्थर तुम थैला में काहे को ले आए, जा तो तू काम तो भाव नहीं। क्या बेटा तेरे अंदर 5 प्रकार हैं, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, तो इनको कोई कोई संत कहता है कि जे निकल न सकते, ठीक है, ये निकलेंगे नहीं, कभी तो रह जाएंगे, कभी तो रह सकता है, तो कम रह जाएंगे, बिल्कुल मत में जाएंगे, तो परमात्मा को भजनो, गुरुदेव का तो भाव भजनो, वो भजनो। फिर कहता है गुरु ने बहुत कही
और चेला ने धरो ना ध्यान और जाई कारण घोड़ा बनो और मुख में लगी। तो बोलो भैया जी मनुष्य को जोनी बड़े भाग्य को लग जोनी में भोग भोग के तो परमात्मा को गया आई तब मनुष्य जोनी और फिर क्या कह रहा हुआ गुरुदेव बहुत समझा रही है, खूब कोशिश कर रही है, बच्चे का ध्यान रखो। तो फिर कहा है कोई 184 बनी बनाई, 184 बनी बनाई है। तो भैया ये बड़े भक्त तो जोनी मिली है। तो जा जोनी के लिए कि जाको पशु पक्षी तो करने पाएंगे और कोई ये जानवर निकल पाएंगे। एक मनुष्य की जोनी यही भजन कर सकते, यही सत्संग में जा सकते और यही मंत्र में जा सकते हैं, यही तीर्थ यात्रा में जा सकते हैं, कहीं भी जा जो जाको मन ठहरे कहा जा सकते। पर लेकिन गुरु ने ये कहते अरसठ तीर्थ गुरु चरण में 68 तीर्थ गुरु चरण में बताया। अब देखो तो फिर जाने की फिर है ही ना फिर बात जो गुरु के चरण में 68 तीर्थ हैं तो फिर जाने की ज्योति का दिखी। गुरु रे ब्रह्मा गुरु रे विष्णु, ब्रह्मा में देखो गुरु के स्वरूप, विष्णु में देखो गुरु के स्वरूप और शंकर जी में देखो गुरु के स्वरूप है। तो गुरु का ही स्वरूप जान के सेवा करो। अब हमारी माता बहने ऐसे यहाँ गुरुमुखी तो बहुत है, ऐसी बात बहुत है, पर लेकिन हमारी बहनें माता बहनें जब छोड़ देंगी तो हमारे भैया नहीं छोड़ेंगे। लेकिन क्यों भैया तो मजबूरी पड़ गई है ना, बिजली की हाथ दाम आउट हुआ कमावत है तो वे मजबूरी बेच। लेकिन माता बहनों की कितनी शक्ति है कि हमारे भैया को एक थोड़ा रोज को लगो भाव ऐसी बात नहीं। कभी कभी परमात्मा के लिए मारू खा ले तो कोई आपत्ति नहीं, बार बार कहेंगे तो हमारे भैया सुधर सकते। लेकिन सुधरने की बात यह है कि जो राम के जमाने में दशरथ के जमाने में पहले दशरथ को राज्य तब का कही जाती काऊ के पता है। अबे तो जय श्री राम राधे श्याम सीताराम कही जाते और पहले का कही जाती कोई बता सके तू है? अगर बतावे तो याद रखेगी विष्णु भगवान के में और दशरथ राज्य में पहले क्या कही जाती। लेकिन पर शास्त्र प्रार्थना बड़े एवं में मत है। तो देखो फिर कहते हैं क्या कह रहे हैं, राम को जन्म बहु राम बड़े भाई तो राम ने क्या मर्यादा था पाली, प्रात काल उठ के रखना था और मात पिता को नवाब तो माता है, गुरुओं को नवाब तो माता, तब और दूसरा काम करते हैं। अब देखो तो कितने हमारे राम के रामायण पढ़े तो कितना हमें मतलब उसमें आनंद आवे। अगर एक एक राम चौपाई की सुने समझे तो हमारा कल्याण हो। हमारी माता बहने
सास ससुर की कितनी सेवा कर रही हैं। ये हाथ तो कहाँ फैले, अपनी सास ससुर की कितनी सेवा कर रही है, तो मेरे ठाणे के कितनी पैर छू रही है। देखो गुरु दरबार में झूठा हाथ में उठे देंगे, बात हो जो सत्य का निर्माण है, सत्य का दरबार।